हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में। एक बार फिर से जितने भी स्टूडेंट हैं बीटी यूपी के और आपने अपना रिजल्ट देख लिया इवन सेमेस्टर का, और जिनके भी रिजल्ट में फेल दिखा रहा है, चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे या फिर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे या फिर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट थे, सभी अपना यहाँ पर फाइनल जो रिजल्ट है वो देख चुके हैं। और उनके रिजल्ट में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टूडेंट में यहाँ पर फेल लिख के दिखा रहा है। अब स्टूडेंट मुझसे यहाँ पर लगातार पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप पर भी कुछ स्टूडेंट कॉल भी किए हैं कि सर आप ये बताइए कि मैं यहाँ पर नेक्स्ट ईयर में एडमिशन करवा पाऊंगा कि नहीं, मेरे में फेल दिखा रहा है, अब मैं क्या करूं। तो आज की इस वीडियो में अगर आपके रिजल्ट में भी इस तरीके का यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे कि क्या आप नेक्स्ट ईयर में एडमिशन करवा पाएंगे, इसके लिए आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं, या फिर अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके लिए वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। बाकी चैनल पर नए स्टूडेंट हैं सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, क्योंकि आपके लिए हमेशा आप जानते हैं इसी तरीके की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आपको लगातार इस तरीके की अपडेट जो भी होती है वहाँ पर मिलती रहती है, तो वहाँ पर ज्वाइन ज़रूर से कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, करते हैं वीडियो को स्टार्ट और हम समझते हैं कि आखिर आप क्या करेंगे अगर आपके रिजल्ट में फेल लिख के दिखा रहा है, इसका क्या रूल है, आगे आप क्या कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। स्टूडेंट, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर रिजल्ट आपको शो कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पर है। यहाँ पर आप देखिएगा तो इनके रिजल्ट में यहाँ पर कुछ इस तरीके का यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या भैया, यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है फेल, जबकि इन्होंने यहाँ पर 774 अंक गेन किए हैं 1300 में। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इनके यहाँ पर फेल इसलिए दिखा रहा है। पहले मैं यहाँ पर आपको सेकेंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पर अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड में यहाँ पर इनके 2 नंबर हैं। इसी तरीके के अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड में इनके 12 नंबर हैं। और यहाँ पर इनका एक सब्जेक्ट और है जो कि है भैया जनरल इंजीनियरिंग, जिसमें इनकी बैक आई है जो कि 13 नंबर है। तो 2, 12 और 13, एक तो ये हो गया इनका जो कि यहाँ पर बैक आया है 3 सब्जेक्ट में सेकेंड सेमेस्टर में। अब यहाँ पर आगे यहाँ पर देख लेते हैं जो कि यहाँ पर नेक्स्ट जो कि यहाँ पर इनका फर्स्ट ईयर का था। फर्स्ट ईयर में आप देखेंगे तो इनका एक यहाँ पर जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट है अप्लाइड मैथमेटिक्स। फर्स्ट यहाँ पर 4 नंबर इन्होंने गेन किए हैं। अप्लाइड फिजिक्स में इन्होंने 13 नंबर गेन किए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल में इनको 15 नंबर मिले हैं। तो टोटल मुझे जहाँ तक लगता है कि इनका यहाँ पर 6 सब्जेक्ट में बैक थी, जिसके कारण यहाँ पर आप देखिएगा 6 सब्जेक्ट में इनकी यहाँ पर बैक है, जिसके कारण इनको यहाँ पर फेल कर दिया गया है। फेल यहाँ पर दिखा रहा है। अब भैया, अब यहाँ पर इनको करना क्या होगा, या भी आप में कितने सब्जेक्ट में बैक दिखा रहा है ये उस पर डिपेंड करता है। ये कई सारी यहाँ पर क्राइटेरिया पर इस पर निर्भर करता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप मान लीजिए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, मैं पहले फर्स्ट ईयर की बात कर लेता हूँ, तो आपके यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में सारे जो सब्जेक्ट हैं वो क्लियर हैं, ऑल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया आपके अगर यहाँ पर नेक्स्ट जो सेमेस्टर है सेकेंड सेमेस्टर में अगर 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट में बैक हैं तो आपको फेल बिल्कुल से भी नहीं किया जाता है। इस कंडीशन में आपको फेल नहीं किया जाता है, आप आराम से यहाँ पर हो जाते हैं, क्या पास हो जाते हैं। अगर आप रीचेक वगैरह करवाते हैं, यहाँ पर लिख देगा प्रमोटेड विथ वैक। इस कंडीशन में यही लिख के आता है कि प्रमोटेड विथ वैक। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में भी बैक है 3 या फिर उससे ज़्यादा बैक हैं, मिनिमम 3 होने चाहिए। अगर 3 बैक है या फिर उससे ज़्यादा है फर्स्ट सेमेस्टर में भी और सेकेंड सेमेस्टर में भी 3 या उससे ज़्यादा बैक है, टोटल यहाँ पर 6 मिनिमम अगर बैक हैं तो भैया आपको फेल कर दिया जाता है। आप यहाँ पर प्रमोटेड विथ बैक वाले ऑप्शन पे नहीं एलिजिबल होते हैं। तो अगर आप इस कंडीशन में रीचेक वगैरह करवाते हैं तो आप ये समझिए रीचेक आप करवा पाएंगे सेकेंड सेमेस्टर का। आपको पहले ही कर देना चाहिए था, क्या फर्स्ट सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट थे उनका आपको रीचेक फॉर्म भर देना चाहिए था, तो आपको हो सकता है कि वहाँ पर पास कर दिया जाता। लेकिन अभी यहाँ पर 2 सब्जेक्ट 2 सेमेस्टर में, पहले सब सेमेस्टर में भी और सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको बैक यहाँ पर कर दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पर 3 या फिर 3 से अधिक यहाँ पर पहले में हो गया, 3 या 3 से अधिक सेकेंड सेमेस्टर में होगा। टोटल 6 सब्जेक्ट में अगर बैक है तो फेल कर दिया जाएगा। इस कंडीशन में आपको सबसे पहले ये पूछना है अपने कॉलेज के जो आपके एचओडी हैं, जो कि आपके ब्रांच के एचओडी होते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, आप सभी अपने एचओडी से पूछेंगे कि सर अब मैं क्या करूँ, क्या मैं यहाँ पर नेक्स्ट ईयर में एडमिशन ले पाऊँगा या फिर नहीं। फिर वो आपको बताएंगे कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। जैसे कि मेरा मानना है
है कि यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपके सब्जेक्ट में फेल लिख के आ गया तो आप एलिजिबल नहीं है नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए, आपको उसी ईयर में फिर से यहाँ पर एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई सोल्यूशन होगा उनके पास तो वो ज़रूर से आपको बताएंगे कि हाँ आप ये करिए तो आप यहाँ पर नेक्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि आप यहाँ पर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे, इसके बाद अगर आप रीचेक करवा लेते हैं, मान लीजिए रीचेक आपने फॉर्म भर दिया रीचेक का, तो अगर आपकी ये बैक क्लियर हो जाती है, मतलब कि जितने भी सब्जेक्ट में आपको कम अंक मिले हैं अगर वो क्लियर हो जाते हैं, 17 अंक दे देता है, तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर नेक्स्ट ईयर के लिए उसके बाद एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने आपसे पहले ही बता दिया था कि लगभग यहाँ पर 5 से लेकर 10 तारीख के बीच में नवंबर में आप लोगों का सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो जाएगा और इसी बीच आप लोगों को एडमिशन करवाना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पर इतने बीच में एडमिशन करवाना है तो भैया बैक फॉर्म तो अभी आया है, अभी भी आया है। अगर आप बैक फॉर्म भरेंगे तो मतलब कि रीचेक फॉर्म भरेंगे तो आपको लगभग यहाँ पर 15 दिन का वेट करना पड़ेगा, जहाँ तक आपका एडमिशन जो है वो ओवर हो जाएगा और उसके बाद आप नहीं करवा पाएंगे। इसके लिए यही है कि आप यहाँ पर अगर आपके फेल दिखा रहा है तो आप जिस ईयर में फेल दिखा रहा है उस ईयर में आपको फिर से एडमिशन लेना पड़ेगा। बाकी आपकी जो कॉलेज है, संस्था है, उसमें यहाँ पर जो एचओडी वगैरह जो बताते हैं वही आप फॉलो करिए, वही यहाँ पर ज़्यादातर ठीक रहता है। तो उनसे एक बार ज़रूर से पूछ लीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा कि आपके कॉलेज में आपको क्या बताया जा रहा है। साथ इसी तरीके से जो नेक्स्ट ईयर मतलब कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं जिसमें थर्ड सेमेस्टर में अगर बैक थी तो आपको तुरंत यहाँ पर यही चीज़ मैं आपको बताता हूँ बार बार कि अगर आपकी बैक आई है तो आपको तुरंत बैक फॉर्म भर के उसको क्लियर कर लेना है या फिर रीचेक करके आपको क्लियर करा लेना है। अगर उसी सेमेस्टर में आप नहीं कराते हैं, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर आ जाता है उसमें भी बैक आ जाती है तो फेल ऑटोमेटिक लिख के आ जाएगा, उसमें आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। अगर यहाँ पर सेकंड ईयर के स्टूडेंट में भी इस तरीके का फेल दिखा रहा है तो आपको भैया सेकंड ईयर में फिर से एडमिशन लेना पड़ेगा, ये आप यहाँ पर याद रखिए। बाकी अगर आपके एचओडी वगैरह कहते हैं कि अगर आप ये कर लेते हैं जो भी उनको ज़्यादा प्रोसेस बताया जाता है तो आप यहाँ पर नेक्स्ट ईयर में एडमिशन करवा पाएंगे, तो भैया आप ज़रूर से करिए जिससे कि आपका नेक्स्ट ईयर में एडमिशन हो जाए। लेकिन अभी मुझे यहाँ पर जहाँ तक लगता है कि आप लोगों को वही यहाँ पर ईयर में एडमिशन लेना पड़ेगा क्योंकि अभी आपके पास चेक कराने का जो डेट है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ओवर हो जाएगा, क्योंकि एडमिशन ओवर हो जाएगा तो आप एडमिशन भी नहीं करा पाएंगे। बाकी अगर आपके एचओडी मान जाते हैं तो यहाँ पर एडमिशन भी उनको द्वारा कर दिया जाएगा, थोड़ा लेट भी हो जाएगा तब भी एडमिशन हो जाता है, लेकिन बस ये आपके एचओडी वगैरह पर निर्भर करता है। सेम टू सेम इसी प्रकार से थर्ड ईयर के स्टूडेंट भी अगर आपके 5th में और 6th में बैक थी, आपने रीचेक नहीं करवाया तो अब आपका फेल लिख के आ रहा है तो आपको सिंपली वहाँ पर बात करना है कि सर मैं सारे फॉर्म रीचेक करवा लेता हूँ। अगर यहाँ पर वो बोल देते हैं कि हाँ आप रीचेक करवा लीजिए, अगर आपके वो क्लियर हो जाता है तो आपको मार्कशीट आ जाएगी, अन्यथा की स्थिति में आपको 6th ईयर में फिर से यहाँ पर मतलब कि 6th सेमेस्टर या फिर 5th सेमेस्टर मतलब कि थर्ड ईयर में आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। इसमें आप कोई भी यहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। यही प्रोसेस होता है, जिनके रिजल्ट में बैक दिखा रहा है उनको एडमिशन उसी ईयर में लेना है, अन्यथा आप यहाँ पर पढ़ाई आगे वाले जो ईयर है आपका, जैसे कि सभी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे वो अभी यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर में जा चुके होंगे, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट अभी यहाँ पर 5th सेमेस्टर में जा चुके होंगे और 5th वाले तो भैया अभी यहाँ पर बाहर हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें कंडीशन होती हैं। फेल दिखा रहा है तो एडमिशन उसी में लेना पड़ेगा जिसमें आपको फेल किया गया है, उसी ईयर में आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। फेल का मतलब ही यही होता है। बाकी अगर कोई और भी सोल्यूशन है तो आपके वो एचओडी ही बता पाएंगे कि ये आप कर लीजिए, आपका नेक्स्ट ईयर में एडमिशन इस तरीके से हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें आप पूछ लीजिएगा। बाकी और भी आप जानकारी अगर लेना चाहते हैं तब मैं भी यहाँ पर कॉलेज वगैरह से जो भी अध्यापक वगैरह हैं उनसे पूछ लूँगा, मैं आपको बता दूंगा। तो आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पर मैं आपको लगातार कोई ना कोई अपडेट देता रहता हूँ। बाकी चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहेगा चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।